मात्र थोड़ा सा मांस का त्याग किया था और पूरा भील कहाँ पहुँच गया, भगवान महावीर बन गया। आप भी थोड़ा सा त्याग करिएगा और आप भी महान बनने का प्रयास करिएगा। आपको पता है त्याग से शांति मिलती है, धन संग्रह से तो आकुलता बढ़ती है। और दान किसका नाम है? जिसमें दोनों भाव सुधरते हैं उसका नाम दान है। ये भाव भी सुधरता है और इस भाव में धर्म का पालन होता है और अगले भाव में ऐसे कुल में उत्पन्न होते हो जहाँ पहले से धन दौलत होती है, देवशास गुरु रहते हैं। दोनों भाव सुधरते हैं, ये भाव भी सुधरता है, पर भाव भी सुधरता है। दान देने से बहुत बढ़िया प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग हमेशा दान के बारे में, त्याग के बारे में कुछ ना कुछ करते रहें। कम से कम आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो दान तो आप करते हो, त्याग भी करना सीखो। रात्रि भोजन का त्याग, होटल का त्याग, राग देश का त्याग, जो महीनों महीनों तक किसी से बातचीत नहीं करते, बोलने का त्याग कर दिया है। अब कम से कम वह गुस्से का त्याग करो, राग देश का त्याग करो, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा बन सके। याद रखना बंधुओं, बादल पानी का संग्रह करते हैं तो काले हो जाते हैं। बादल पानी का संग्रह करते काले हो जाते हैं, जैसे वह बादल पानी का दान करते स्वच्छ और साफ हो जाते हैं। अपने जीवन को स्वच्छ और साफ बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा त्याग करना सीखें, दान करना सीखें। आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध होता चला जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति दान और त्याग नहीं करते उनका जीवन हमेशा दुखी बना रहता है। अब मेरे पास तो दान देने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ गए? इसलिए मैं दान का उपदेश दे सकता हूँ और भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान ये सब ऐसा कुछ त्याग करें कि संसार को त्याग करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लें। एक जेल थी, उस जेल में बहुत सारे कैदी अंदर बंद थे। एक नेताजी आए, चुनाव का वक्त आ रहा था और जाकर के सबको खूब फल बंटवाए। अच्छी फोटो खींची, पेपर में आई कि नेताजी ने जेल में जाकर के फल बंटवाए। दूसरा नेता ने देखा मैं भी जाऊंगा, मैं भी इज्जत बढ़ाऊंगा, हो गए और उन्होंने अच्छी औषधि दान की, तो औषधियाँ बंटवाई, फोटो खिंचवाई, पेपर में नाम आया, सब कुछ हुआ। अब एक विरोधी पार्टी आ गई, सामने वाली पार्टी आ गया, विपक्ष वाले जो है ना निर्दलीय, वो भी कहाँ को रहने वाले थे, वो भी आ गए और वो भी गए। उन्होंने जाकर अच्छे कपड़े बंटवाए, फोटो खिंचवाई, सब कुछ हुआ। एक साधु देख रहा था, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? उन्होंने जेल के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, जितने कैदी जेल के अंदर हैं सब बाहर निकल जाएं, सब अपराध छोड़ दे रहे हैं, सब स्वतंत्र हो जाएं। बस मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे पास ना दवाई है, ना कपड़ा है, ना फल है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये सब रत्नत्रय को प्राप्त कर ले ये भी स्वतंत्र हो जावे और अपना कल्याण कर लेंगे। संसार की जो जेल है, शरीर की जो जेल है, कसायों की जो बंधन है, इससे मुक्त होकर के अपना कल्याण कर लें। भगवान से यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही मेरी भावना समझिएगा। हाँ, हमें फोटो की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना, हम तो भगवान से वैसे ही प्रार्थना कर लेंगे। आप लोग भी कभी हॉस्पिटल से निकलो तो हाथ जोड़ करके बोल लिया करो, भगवान यहाँ पर जितने भी बीमार हैं वो सब स्वस्थ हो जाएं। जब जेल के सामने से निकलो तो आप निवेदन कर लो भगवान से, भगवान ये कैदी सब यहाँ से मुक्त हो जाएं। ऐसी भावना आप भी बढ़ा सकते हो। ये उदार भावना का परिणाम है, उदार भावना का परिणाम तत्काल मिलता है, बाद में जैसा मिलता है तो मिलता है। इस प्रकार के भाव आप बना करके चलें और जीवन में कुछ ना कुछ दान अच्छे से करें, कुछ ना कुछ त्याग अच्छे से करें। यदि जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन को बंधन मुक्त करना चाहते हो, बस इतना करने का प्रयास करो, आपके लिए बड़ा आनंद आएगा। एक छोटी सी बात कह करके